एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही पुराना बंगला था। वो बंगला इतना पुराना था कि लोग कहते थे कि उसमें भूत रहते हैं। बंगले के आसपास हमेशा एक अजीब सी ठंडक रहती थी और रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। गांव के बच्चे उस बंगले के पास जाने से डरते थे। लेकिन एक लड़का, राहुल, बहुत ही बहादुर था। उसे डरना नहीं आता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस बंगले में जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वे चारों दोस्त बंगले के दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजा धीरे से खोला और अंदर गए। अंदर का नजारा बहुत ही अजीब था। धूल से भरे कमरे, टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर अजीब अजीब चित्र। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। एक औरत की आवाज। वो आवाज बहुत ही धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी, यहाँ से चले जाओ। राहुल और उसके दोस्त डर गए और वहां से भाग निकले। लेकिन राहुल को कुछ अजीब लगा। वो वापस गया और बंगले के अंदर झांका। उसने देखा कि एक पुरानी तस्वीर हिल रही है। राहुल ने तस्वीर को निकाला और ध्यान से देखा। तस्वीर में एक खूबसूरत लड़की थी। राहुल को लगा कि यह लड़की ही वो आवाज निकाल रही थी। लेकिन कैसे? राहुल ने फैसला किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने पुस्तकालय जाकर उस बंगले के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उसे पता चला कि इस बंगले में एक समय एक खूबसूरत लड़की रहती थी। लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। राहुल को लगा कि वो लड़की अब भी इस बंगले में है और वो राहुल को चेतावनी दे रही थी। राहुल ने फैसला किया कि वो उस लड़की की आत्मा को शांति देगा। राहुल ने बंगले के बारे में जितना जान पाया था, उसके आधार पर उसने एक योजना बनाई। वह समझ गया था कि उस लड़की की आत्मा शायद किसी अधूरे काम या किसी इच्छा के कारण बंगले में फंसी हुई है। एक रात राहुल फिर से बंगले गया। इस बार वह अकेला था। उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक और एक पुष्पमाला थी। उसने उस कमरे में जाकर जहां उसे लड़की की तस्वीर मिली थी, दीपक जलाया और पुष्पमाला उस तस्वीर के सामने रख दी। धीरे से उसने उस लड़की से बात करना शुरू किया। उसने उसे बताया कि वह उसे डराने नहीं आया है, बल्कि उसकी मदद करने आया है। उसने लड़की से पूछा कि वह क्या चाहती है। तभी हवा चलने लगी और दीपक की रोशनी थोड़ी मंद पड़ गई। फिर एक धीमी आवाज सुनाई दी। ये वही आवाज थी जो राहुल ने पहले सुनी थी। मैं बस शांति से रहना चाहती हूँ। राहुल समझ गया था कि लड़की क्या चाहती है। उसने लड़की से वादा किया कि वह उसकी आत्मा को शांति देगा। अगले दिन राहुल ने गांव के पुजारी से मिलकर इस बारे में बात की। पुजारी ने राहुल को बताया कि इस तरह की समस्याओं का समाधान पूजा पाठ से हो सकता है। पुजारी के बताए अनुसार राहुल ने बंगले में एक छोटा सा मंदिर बनवाया और उस लड़की की तस्वीर को मंदिर में स्थापित किया। फिर उसने पुजारी से पूजा करवाई। कुछ दिनों बाद बंगले से आने वाली अजीब आवाजें बंद हो गईं। गांव वाले अब बंगले से नहीं डरते थे। राहुल को लगा कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि डर को दूर करने के लिए हमें सामने आना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें हमेशा अच्छाई पर विश्वास रखना चाहिए। कैसी लगी आपको ये कहानी? आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।